आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे। हर लम्हे में कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए आप तैयार होंगे और कुछ ना कुछ आपको अचीव करना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं ये महसूस कर सकता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक बेहतरीन ऑफिसर दीपक कुमार के बारे में। जानना चाहेंगे आप दीपक कुमार के बारे में? दीपक कुमार जी IAS बने। उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, एक अलग मकाम तक पहुंचे। ये बहुत ज़्यादा रोचक नहीं है। बहुत सारे IAS ऑफिसर मिल जाएंगे पूरे भारतवर्ष में आपको, लेकिन जो मैं दीपक कुमार जी की कहानी बताने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। एक वक्त एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे दीपक कुमार जी। लगातार संघर्ष करते थे, बहुत बड़ा नहीं कर पाते थे, सदैव एक औसतन रफ्तार से खुद को आगे बढ़ा रहे थे। ये काफी नहीं था अपने सपनों को जीने के लिए। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये रफ्तार काफी नहीं था इनके सपनों को प्राप्त करने के लिए। इनको कुछ बड़ा करना था। कल ही मेरी रात को बात हो रही थी इनसे, दीपक जी से मैंने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड किया, क्या ऐसी चीजें रही जो आप अपने आप को इस हद तक, इस मकाम पे पहुंचने के बाद भी लगातार अपने जीवन को सरल बना पाए हो। और लोग, बहुत सारी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज है जिंदगी में कहां जाना है, क्यों जाना है, किन परिस्थितियों में जाना है। और अगर गलती से पहुंच भी चुके हैं वहां भी अस्त व्यस्त है। आप पहुंचने के बाद भी अस्त व्यस्त नहीं है। और उस वक्त जब आपने अपने सफर की शुरुआत की थी, उस वक्त भी आप अस्त व्यस्त नहीं थे। तो ऐसा क्या था, क्या ऐसा रहस्य रहा जो आपका पीस ऑफ माइंड का वजह रहा, खुशियों का वजह रहा? हर वक्त आप मुस्कुराते कैसे रहते हैं? हर वक्त अपने डिपार्टमेंट की हर समस्याओं को सॉल्व कैसे करते हैं? जब इन विषयों पे मैंने बात किया उनसे, दीपक जी से, तो दीपक जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, तब तक मुझे यह पता था कि कुछ करना है, लेकिन क्या करना है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था। मैं भटक रहा था, कंफ्यूज था कि एग्जैक्ट क्या करना है, कौन सा गोल मेरी जिंदगी के लिए बेहतर होगा, कौन सा ऐसा महान लक्ष्य लूं जो मुझे मेरे मकाम तक पहुंचाएगा। ऐसा क्या मैं करूं जो मेरे पर्पस को आइडेंटिफाई करने में मेरी मदद करेगा, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे पहचानने में मेरी मदद करेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग कर पाऊंगा। ये ग्रेजुएशन की बात है दीपक जी की। रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन वो गए कंफ्यूजन में एक संत के पास। बहुत बेहतरीन संत थे, भगवत कथा कहा करते थे। भगवत कथा, वो 7 दिनों की जो महान भगवत महापुराण की कथा होती है, वो कथा कहा करते थे। उनके समक्ष वो बैठे, उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि सर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, सपने बहुत हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, मैं कंफ्यूज हूं, जाना कहाँ है। क्योंकि रात रात भर पढ़ाई किया करते थे। क्या करते थे? रात रात भर पढ़ाई किया करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो जिंदगी में मिसिंग थी, इन्हें नहीं पता था। संत से अपनी सारी समस्याएं इन्होंने रखी। कहते हैं ना कि संत के पास अगर आप जाते हैं और अगर आपने अपना दर्द बताया तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता है। दीपक जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। संत ने उनकी दिनचर्या समझने की कोशिश की कि सूर्य उदय के बाद से रात्रि को सोने तक आप क्या करते हैं। उन्होंने अपनी सारी दिनचर्या बताई, सुबह से लेकर शाम तक वो करते क्या है। जैसे ही संत ने उनकी बातों को सुना, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जैसे मैं अभी कैसे मुस्कुरा रहा हूं, ऐसे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। और मुस्कान के साथ उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया। हो सकता है कि मैं गलत उच्चारण कर दूं, मुझे इतना बेहतरीन नहीं आता है, लेकिन उन्होंने एक उच्चारण किया। क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं तो थोड़ा बहुत जरूर प्रयोग करने की कोशिश करता हूं। जो संत ने उच्चारण किया, आलस्यं हिंग मनुष्यानां शरीरस्य थे महान रिपो नास्त्युधम शमो बंधु कृत्वांग यंग नौ सीदति। जब इस लाइन का प्रयोग किया, किसने? उस ऋषि मुनि जी ने। तो ये बेचारे कंफ्यूज हो गए, दीपक जी भाई ये क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से दोहराइए। मैं फिर से आपको भी दोहरा देता हूं, आप समझ जाएंगे। आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थे महान रिपो नास्त्युधम समो बंधो कृत्वा यंग नौ शीदति। यही था वाक्य, यही था सेंटेंस। संस्कृत में है ये कि जिंदगी में तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा शत्रु पड़ा है। इसका भावार्थ ये नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं।
उनको उन्होंने अपने शब्दों में समझाया, फिर इसका भावार्थ बताया, इसका अर्थ बताया कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा शत्रु पड़ा है, उस शत्रु को जिस दिन तुम परास्त कर दोगे उसी दिन तुम जीत पाओगे। और उस शत्रु को हराने के लिए तुम्हें अपने मित्र को अपनाना पड़ेगा। जब तक तुम अपने मित्र को पहचान के उसे गले नहीं लगाओगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम लगातार अपने जीवन में कंफ्यूज रहोगे। तो बेचारे और कंफ्यूज हो गए, दीपक जी ये क्या कह रहे हैं, मेरे पीछे कौन सा शत्रु पड़ा है भाई? गुरु जी कौन शत्रु है मेरे पीछे, कौन मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है? फिर उन्होंने उसी लाइन का भावार्थ समझाया कि आपके शरीर में मौजूद आलस्य, ध्यान से समझिए, आप लोग के लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है दीपक जी की जिंदगी से, आईएएस दीपक जी की जिंदगी से सबसे बड़ी लर्निंग है आपके लिए कि आपके शरीर में मौजूद आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उससे बड़ा शत्रु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, क्योंकि यही आपको सुबह 3 बजे नहीं जगने देता, यही सुबह में उठ के आपको एक्सरसाइज नहीं करने देता, यही आपको डेली बेसिस पे पढ़ने नहीं देता, यही डेली बेसिस पे आपको बिस्तर पकड़े रहने पे मदद करता है, यही हर एक नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने में आपकी मदद करता है, आलस्य। क्योंकि आलस्य आपको आपकी लाइफ कंफर्टेबल जोन में रखना इसे बहुत पसंद है और आप अपनी लाइफ को आलस्य की वजह से ही कंफर्टेबल जोन में लेके जाते हैं, जिससे जीवन में कभी भी आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा, जीवन भर आप कंफ्यूज रहेंगे। तो दीपक जी को पता चल गया कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। तो भाई दीपक जी अगला पॉइंट जानना चाहते थे कि मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो उन्हें पता चला कि मेरा सबसे अच्छा मित्र परिश्रम है, मेहनत है। तो दीपक जी ने फिर कहा कि सर मेहनत तो मैं करता हूं, मेहनत तो मैं करता हूं। तब संत ने मुस्कुराकर कहा मेहनत तो करते हो लेकिन सही समय पे और सही दिशा में नहीं करते हो, इसलिए कंफ्यूज हो। मैंने क्या कहा? ये मैंने नहीं कहा, अभी आपके समक्ष ये उच्चारण किया, लेकिन उस संत ने क्या जवाब दिया था दीपक जी को कि सही दिशा में और सही समय पे आप मेहनत नहीं करते हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो। जिस दिन से सही समय पे और सही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सिर्फ खुशियां खुशियां महसूस करोगे। दीपक जी को बातें समझ में आ गई, क्योंकि दीपक जी रात भर पढ़ाई किया करते थे, रात भर पढ़ते थे, लेकिन सही समय पे नहीं पढ़ते थे, ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी भी टाइम पे नहीं जाते थे, अर्ली बेड पे नहीं जाते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते नहीं थे, सुबह 8-9 बजे उठते थे। आदत बिगड़ी हुई थी ना, पता नहीं था, उद्देश्यहीन जीवन था। और संत के पास आने के बाद अपने शत्रु को इन्होंने पहचाना और अपने मित्र से मित्रता की, यानी कि परिश्रम के साथ इन्होंने एक सही गठजोड़ किया और परिश्रम के साथ एकजुट होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न करने लगे। इनको पता था कि सही दिशा क्या है, सही दिशा निर्देशित किया इन्होंने अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करके, अपने जीवन के उद्देश्य को आइडेंटिफाई करके कि मुझे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, जहां लाखों लोग बैठते हैं लेकिन लिमिटेड लोग चुने जाते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। यानी कि दिशा तय हो चुका था, अब सही वक्त का इस्तेमाल करना था कि कैसे मैं उस मकाम तक पहुंचूं। और उस वक्त का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल किया, एक्सरसाइज का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया, कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, लगातार पीस ऑफ माइंड को आकर्षित करते रहे, सकारात्मक एफर्मेशन देते रहे कि मैं आईएएस बन चुका हूं, मैं आईएएस बन चुका हूं, मैं आईएएस बन चुका हूं। उस वक्त वो कहा करते थे, जो लाखों लोग उस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनके दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन के जरिए ये खुद को संभालते गए और अपने मित्र को अपने हृदय में बसा लिया, लगातार मेहनत करते रहे और खुशियां खुशियां एहसास करते रहे और अपने शत्रु को इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा कि जीवन में जब भी आलस्य आता था तब खुद को थप्पड़ मारते थे, खुद को उठा के बैठा देते थे। जब भी इस कड़ाके की ठंड में जब बिस्तर में रजाई ओढ़ के सोने की इच्छा होती थी, उस वक्त थप्पड़ मार के बैठ जाते थे पढ़ाई करने के लिए। यह था उनका डेडिकेशन, यह था उनका मोहब्बत। तो मुझे उम्मीद है कि टूटी फूटी ही सही, लेकिन मैंने बातें आपको बहुत बेहतर समझाई है कि अपने शत्रु को पहचानिए, आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और अपने मित्र से मोहब्बत कीजिए। मेहनत, परिश्रम ही आपका मित्र है, जो आपको कभी भी आपके चेहरे से मुस्कान जाने नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आज आपके हृदय में जरूर पहुंची होगी। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, उम्मीद है कि आज से आप दीपक जी की तरह आप भी मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दीपक भाई, आपने मुझे बहुत बड़ी लर्निंग दी और आज हजारों लोगों नहीं लाखों लोगों के मुकद्दर को संवारने का एक वजह दिया इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू भाई, जय हिंद।